नमस्कार, शेष क्लासेस में आप सभी को स्वागत है दोस्तों। चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, हिंदी का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपका सीबीटी एग्जाम हुआ था दोस्तों। ये 3 जनवरी 2022 को हुआ था और इसका ये जो पेडागोजी सेक्शन है वो दोस्तों हम लेके आए हैं और ये आपके लिए सीटेट 2022-23 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है दोस्तों, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर से ही आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सीधे चलते हैं हम लोग प्रश्न की, ज्यादा देर न करते हुए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिएगा, तो अपने दोस्तों में इसको शेयर भी करिएगा। ठीक है, पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। बहुभाषिकता हमारे मस्तिष्क को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है और हमारे संज्ञानात्मक कौशलों को समृद्ध करती है। द्विभाषावाद का यह परिप्रेक्ष्य 20वीं शताब्दी के अधिकांश समय के दौरान द्विभाषा के प्रति विकसित दृष्टिकोणों से सर्वथा भिन्न है। शुरुआती दौर में दूसरी भाषा को किस रूप में जाना जाता था? पहला, एक प्रेरणात्मक घटक के रूप में, दूसरा हस्तक्षेप बाधा के रूप में, तीसरा एक खुशनुमा संयोग के रूप में, चौथा जीवन में असफलता के एक कारक के रूप में। ऑप्शन देखिए दोस्तों, ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन यानी दूसरा बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, हस्तक्षेप बाधा के रूप में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ट्रांस लैंग्वेजिंग से क्या तात्पर्य है? पहला, पारंपरिक रूप से परिभाषित भाषा की सीमाओं को पुनर्वर्णन करना। दूसरा, पारंपरिक सांस्कृतिक रूप से परिभाषित भाषा की सीमाओं को चुनौती देना। तीसरा, विभिन्न भाषाओं को एक पृथक व्यवस्था के रूप में देखना। चौथा, द्विभाषावाद के लिए नई शब्दावली है। ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन, पारंपरिक सांस्कृतिक रूप से परिभाषित भाषा की सीमाओं को चुनौती देना ही ट्रांस लैंग्वेजिंग है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। भाषा शिक्षा में रचनात्मकता से क्या तात्पर्य है? पहला, ऐसी कक्षाई गतिविधि जो नवाचारी है और जिसमें बहुत कुछ करने की संभावना है। दूसरा, कुछ नया करने के लिए असंबद्ध घटकों को एक साथ लाना। तीसरा, शिक्षण की नवीन विधियों का प्रयोग करने वाली कक्षाई गतिविधि। चौथा, कक्षा में ऐसी सामग्री जिसके माध्यम से संप्रेरणात्मक भाषा शिक्षण का प्रयोग संभव है। ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट होगा, यानी पहला ऑप्शन, ऐसी कक्षाई गतिविधि जो नवाचारी है और जिसमें बहुत कुछ करने की संभावना है। ठीक है, वही आपका भाषा शिक्षा में रचनात्मकता कहलाती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन देखिए उसका क्या कह रहा है। मेरी कक्षा में सदफ नामक विद्यार्थी है, उसने कभी कहीं से अच्छा और हम जैसे शब्द सुने हैं और उनके बारे में जानना चाहता है। पाठ्यक्रम की पुस्तक में इसके बारे में कोई व्याख्या नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए? पहला, ऐसी मित्र को बुलाना चाहिए जो अच्छी तरह से हिंदी बोल लेती हो। दूसरा, बोली जाने वाली भाषा के प्रामाणिक प्रयोग के उदाहरण ढूंढने चाहिए। तीसरा, व्याकरण के पुस्तकों में इस तरह के प्रयोगों को ढूंढना चाहिए। चौथा, शब्दकोश देखना चाहिए। ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट होगा, दूसरा। ठीक है, बोली जाने वाली भाषा के प्रामाणिक प्रयोगों के उदाहरण ढूंढने चाहिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन से व्याकरण के पाठ का चरण नहीं है? पहला, विद्यार्थी उस पठन सामग्री को पढ़ते या सुनते हैं जिसमें लक्ष्य शब्द या उसकी आकृति है। दूसरा, विद्यार्थी पठन सामग्री में लक्ष्य शब्द वाक्यांश चिन्हित करते हैं। तीसरा, अध्यापक व्याकरण के बिंदुओं के अभ्यास के लिए नियंत्रित और स्वच्छंद परिवेश देती है। चौथा, भाषा एक पठन सामग्री के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है जिसका विद्यार्थी अभ्यास यानी ड्रिल कर सके। ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, यानी चौथा, भाषा एक पठन सामग्री के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है जिसका विद्यार्थी अभ्यास यानी ड्रिल कर सके। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शिक्षा की अवधारणा नहीं है? पहला, मुद्रित समृद्ध परिवेश। दूसरा, ध्वनिक। तीसरा, ध्वनि विज्ञान। चौथा, डिसलेक्सिया। ए ऑप्शन पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, ध्वनिक, दूसरा डी। ठीक है, ध्वनिक आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
7वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, नॉम चॉम्स्की के इस वाक्य पर ध्यान दीजिए, रंग रहित हरे विचार शांतिपूर्वक सोते हैं, यह किस तरह के वाक्य का उदाहरण है? पहला, व्याकरणिक दृष्टि से सही है पर पसंद नापसंद व्यक्त करता है। दूसरा, व्याकरणिक दृष्टि से सही है, बनावट है पर अर्थ की दृष्टि से सही नहीं है। तीसरा, शब्द के प्रयोग की दृष्टि से सही है पर ध्वन्यात्मक रूप से गलत है। चौथा, व्याकरण मूलक है पर तार्किकता की दृष्टि से सही नहीं है। ए ऑप्शन पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है। दूसरा, व्याकरणिक दृष्टि से सही है पर अर्थ की दृष्टि से सही नहीं है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, परिणामता इसलिए इससे आगे और हालांकि इस किसके उदाहरण है? पहला, योजक उपकरण। दूसरा, संबद्धता। तीसरा, शब्द संपदा। चौथा, व्याकरण के क्षेत्र। ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका पहला ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, योजक उपकरण। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9th क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कक्षा में अध्यापक की भाषा के सही उदाहरण की पहचान करिए। पहला, तब बहुत से मिलकर बातचीत कर रहे थे, खुशनुमा कक्षा। दूसरा, समूह एक के द्वारा समर्थित विचार दिमाग उड़ा देने वाला है। तीसरा, बोलना बंद करो नहीं तो बाद में तुम पछताओगे, तुम्हारे लिए बोलना अच्छा नहीं है। चौथा, कृपया समूहों में बैठिए और यह जो चित्र आपको दिया गया है इस पर एक अनुच्छेद लिखिए। ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा? दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, डी मीन्स चौथा, कृपया समूहों में बैठिए और यह जो चित्र आपको दिया गया है इस पर एक अनुच्छेद लिखिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10th क्वेश्चन देखिए तो क्या कर रहा है, वॉश बैग शब्द संबंधित है किस प्रकार से कोई जांच परीक्षण? पहला, कक्षा की शिक्षण सामग्री को प्रभावित करता है। दूसरा, शिक्षार्थियों की परीक्षाओं की तैयारी को प्रभावित करता है। तीसरा, शिक्षार्थी के समूचे जीवन पर प्रभाव डालता है। चौथा, भाषा विकास पर प्रभाव डालता है। ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट होगा, कक्षा की शिक्षण सामग्री को प्रभावित करता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, विविध संदर्भों में स्वाभाविक विमर्श में शामिल किया हुआ संग्रह क्या है? पहला, पाठ्य पुस्तकों का संग्रह। दूसरा, पाठ्य सामग्रियों का बड़ा संग्रह और आंकड़ों का आधार। तीसरा, लेखों का विशाल संग्रह। चौथा, व्याकरणिक वाक्यों का संग्रह। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ए बी सी डी, इसमें आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, दूसरा, पाठ्य सामग्रियों का बड़ा सा संग्रह और आंकड़ों का आधार। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन देखिए तो क्या कर रहा है, स्टीफन क्रैशन के अनुसार यदि एक शिक्षार्थी आई की अवस्था में है तब I+1 स्तर के किस प्रकार के निवेश के अर्जन संभव है? पहला, पर्याप्त निवेश। दूसरा, अबोधगम्य निवेश। तीसरा, बोधगम्य निवेश। चौथा, निवेश पर्याप्त नहीं है। ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा? दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, दूसरा, अबोधगम्य निवेश। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन देखिए उसमें क्या करा, भाषा अर्जन के बारे में सही क्या है? पहला, सचेत और सुविचारित। दूसरा, स्वाभाविक और सुविचारित। तीसरा, स्वाभाविक और अवचेतन में। चौथा, भाषा प्रक्रिया में। ए ऑप्शन पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा? दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, तीसरा। ठीक है, स्वाभाविक और अचेतन में। ठीक है, तीसरा ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 14वां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, भारत में अंग्रेजी की भाषा के संदर्भ में क्या सही है? पहला, यह भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची की भाषाओं में से एक है। दूसरा, यह भारत संघ की सह कार्यकाली कार्यालयी भाषा है। तीसरा, यह भारत संघ की कार्यालयी भाषा है। चौथा, यह संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं में से एक है। पहला, ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा? दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन दूसरा जो है बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, यह भारत संघ की सह कार्यालयी भाषा है। ठीक है, यह भारत संघ की सह कार्यालयी भाषा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों ये इस वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, माध्यमिक स्तर पर भाषा अधिगम में बोधगम्य निवेश क्या है? पहला, शिक्षार्थी के स्तर से थोड़ा सा ऊंचे स्तर की प्रमाणिक पाठ्य सामग्री। दूसरा, विजय तेंदुलकर
के किसी नाटक का सार संक्षेप सामग्री। तीसरा, शिक्षार्थी के स्तर से थोड़ा सा नीचे के स्तर की प्रमाणिक पाठ। और चौथा पाठ, शिक्षार्थियों के व्याकरणिक ज्ञान की अपनी समझ के आधार पर अध्यापक द्वारा विकसित कहानी। ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, शिक्षार्थी के स्तर से थोड़ा सा ऊंचे स्तर की प्रमाणिक पाठ्य सामग्री। ठीक है दोस्तों, यही आपका बोधगम्य निवेश है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए एवं अपने दोस्तों में इसको शेयर करिए। ठीक है, ठीक है दोस्तों अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे चैनल पे आने वाले सभी प्रकार के वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। अभी की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।